सो हे गाइस, टुडे वी विल टॉक अबाउट द एरे। सो एरे पे किसी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले वी हैव टू नो व्हाट इज एरे, हाउ यू कैन क्रिएट द एरे एंड हाउ यू कैन एक्सेस द एरे। आपके पास कोई एक वेरिएबल है, तो ये तो हमारे मेमोरी के अंदर एक लोकेशन बन गया। आप मल्टीपल डेटा स्टोर करना चाहो, देन व्हाट यू डू, एरे इज जस्ट लाइक अ वेरिएबल। तो आप ऐसे वेरिएबल की तरह आप इसको समझ सकते हो कि यू कैन स्टोर द मल्टीपल डेटा इन द सिंगल पर्टिकुलर वेरिएबल। ओके, ये कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट होता है। सो इसमें आपकी एक मेमोरी एलोकेट होगी जितना साइज आपने एरे का दिया है। इन सभी के बीच में डिफरेंस 2 का है, इसके बीच में डिफरेंस 2 का है, यानी कि मेमोरी के जो लोकेशन एलोकेट हुए हैं वो अटैच्ड फॉर्मेट में हुए हैं, राइट। तो इंडेक्सिंग हमारी 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6। वेरिएबल के आगे जस्ट इसको सबस्क्रिप्ट लगा करके इसमें साइज मेंशन कर देंगे। जितना साइज हम यहाँ पे मेंशन करेंगे उतना मेमोरी एलोकेट हमारे लिए हो जाएगा। देन वी कैन स्टोर द डेटा। इसको डिक्लेयर करने के लिए अनदर वे है जिसमें आप इसकी पर्टिकुलर साइज को ले सकते हो, यानी किसी एक वेरिएबल्स के अंदर। देन आफ्टर दैट यू कैन यूज दोज वेरिएबल इनसाइड द योर एरे। तो ये हमारा बैड प्रैक्टिस माना जाता है कि आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो वो प्रोग्राम पर्टिकुलर स्टैक से आपकी साइज निकाल के देता है कि आप इतने साइज के अंदर आप अपने प्रोग्राम का काम कंप्लीट कर लोगे। बट अगर आप इस तरीके से देते हो, ऐसा हो सकता है साइज हो वो हमारी मैक्सिमम साइज हो, इतने में काम ना चल पाए जितना आपने साइज को दिया है। एंड अगर आप इसको बनाना चाहते हो तो आप इसमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर सकते हो, बट वो पॉइंटर में आएगा, हम पॉइंटर में उसको डिस्कस करेंगे कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हम कैसे करते हैं, राइट। यू कैन इनिशियलाइज द डेटा इनसाइड द एरे समथिंग लाइक दिस। आप डायरेक्टली भी डेटा को इनिशियलाइज कर सकते हो, और यहाँ पे आपने यहाँ पे लिखा नहीं है बट इसकी साइज कितनी हो गई, 4 हो गई। सभी ब्लॉक्स जो हैं वो इंटीजर टाइप के हैं, यानी कि हमारा 2 बाइट्स के या फिर 4 बाइट्स के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और वो भी इंटीजर टाइप के। सो कंपाइलर क्रिएट एन एरे, 4 साइज का एक कंपाइलर हमारा एरे क्रिएट कर देगा। जैसे आपने यहाँ पर एरे की साइज नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली इसने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें इसकी जो साइज थी तो साइज इज 4। सो अगर आपने 6 दे दिया, यानी आपने जो डेटा यहाँ पे डाला है वो डेटा आपके 4 डेटा है, तो उस केस में आपके पर्टिकुलर जो भी 2 बचे हुए हैं वो 2 हमारे 0 से हमारा स्टोर हो जाएंगे, राइट। लाइक 4 एलिमेंट्स आर स्पेसिफाइड बाय द यूजर, रेस्ट ऑफ द 2 एलिमेंट्स एज 0। यानी कि आपने इनिशियलाइज किया तो मेमोरी में एक स्पेस बना, जिस स्पेस में आपका की जो इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग 0 from to 4 है। सो देन आफ्टर दैट यू कैन स्टोर द डेटा डायरेक्टली फ्रॉम द पर्टिकुलर लोकेशन विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग। लाइक इफ यू वांट टू स्टोर द डेटा इन द लोकेशन 2, देन यू हैव टू यूज द एरे फॉलोड बाय द सबस्क्रिप्ट इक्वल टू। आपका डेटा जो रहेगा वो डेटा आपके इस वाले लोकेशन पे जा करके स्टोर हो जाएगा। 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1 आएगा, तो ये 1th लोकेशन पर हमारा 2 इनिशियलाइज हो जाएगा। इट विल सेम एज द एरे ऑफ 1 इक्वल टू 2। देन इफ वी टॉक अबाउट द एरे ऑफ 3, देन एरे ऑफ 3 के लोकेशन पर एरे ऑफ 0th लोकेशन पे आप डेटा को स्टोर करके रख सकते हो, यानी किसी एक लोकेशन से डेटा उठा करके किसी एक लोकेशन पर डेटा को स्टोर कर सकते हो। देयर इज नो एनी टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन, राइट। इफ यू वांट टू प्रिंट द 0th लोकेशन, 1th लोकेशन, 2th लोकेशन, 3th लोकेशन, देन वहाँ पर आपकी जो वैल्यूज आएगी वो अपडेटेड वैल्यू आएगी, यानी आपने जो भी अपडेट किया है यहाँ पर वो सारे वैल्यूज यहाँ पे अपडेटेड आएंगे। जैसे कि आपके पास 5 2 10 5 है, राइट। सो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड यहाँ पे चेकिंग नहीं होगा। 2 साइज का एरे जो है ये आपने डिक्लेयर कर दिया। देन के डेटा को एक्सेस करने के लिए देन इट विल गिव यू द गार्बेज वैल्यू। तो यू कैन सी दैट इंटीजर जो 4 बाइट की आपकी साइज देगी, उस केस में आपकी जो मेमोरी की एलोकेशन होगी बीच में डिफरेंस होगा वो 4 का डिफरेंस है। लाइक ये देखोगे तो ये हमारा हेक्सा फॉर्मेट में है। अगर चाहते हो किसी एरेस को एक्सेस करने के लिए, सो नॉर्मली यू कैन एक्सेस द ईच एंड एवरी लोकेशन फ्रॉम द हियर। सो दिस इज द फर्स्ट वे फ्रॉम वेयर यू कैन एक्सेस द ईच एंड एवरी लोकेशन ऑफ द एरेज। एक लूप चलाओगे, लूप स्टार्ट फ्रॉम द 0 टू द लोकेशन -1। देन उसके बाद आप एक्सेस करना चाहोगे तो आप मेमोरी की हर एक पर्टिकुलर लोकेशन को यू कैन एक्सेस समथिंग लाइक दिस। अब रही बात, हम 2D एरे की बात कर लेते हैं कि जो 2D एरे होते हैं वो कलेक्शन ऑफ 1Ds एरे होते हैं, राइट। इसका मतलब ये हो गया आपके पास नंबर ऑफ रोज जो होंगे वो 2 होंगे एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे वो 3 होंगे। इट विल बी रिप्रेजेंट फॉर रोज एंड सेकंड वन इज द रिप्रेजेंट फॉर कॉलम्स। 2 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स बनाएगा। इसकी इंडेक्सिंग 0 1 होगी एंड इसकी इंडेक्सिंग 0 1 2 होगी। सो है क्या, इफ यू वांट टू एक्सेस दिस डेटा, ये रो को रिप्रेजेंट करता है एंड ये वाला जो सबस्क्रिप्ट होता है इट विल बी रिप्रेजेंट फॉर कॉलम। इन दिस केस वी हैव टू पुट द रो नंबर एंड किस कॉलम नंबर पर वो हमारा डेटा है। ये 0th रो है, ये 1th रो है। सो हमारा 1th रो के अंदर यानी 1th कॉलम में
हमारा ये डेटा पड़ा हुआ है, एरे ऑफ 1 एंड 1 देगा 6 रिटर्न कर देगा, राइट। इफ यू वांट टू एक्सेस द अनदर इंडेक्स, उस टाइम आप देखो सबसे पहले किस रो पर है और किस कॉलम पर है, ये सेकंड कॉलम पर है, राइट। आपका 50 रिटर्न कर देगा। सो ये हमारा 3x3 का मैट्रिक्स है। ट्रेवर्सिंग की बात करें, इसको ट्रेवर्स कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको एक लूप चलाना होगा, ठीक है। रो की साइज तक चलेगा, लेस देन रो की साइज तक चलेगा। हम यहाँ पे दूसरा लूप चलाएंगे 0 से लेकर के कॉलम की साइज तक। एरे का i एंड jth लोकेशन है, उसको आप प्रिंट करोगे, ये आपका सारा जो मैट्रिक्स है ये प्रिंट करके दे देगा। जब 0 होगा तो लूप हमारा कॉलम का लूप जो होगा वो सबसे पहले 0 आएगा, 8 प्रिंट कर दिया। 0th रो की कॉलम 1 पर जो वैल्यू है उसको प्रिंट करना है, 9 प्रिंट करेगा। कॉलम की वैल्यू 2 होगी, इस वाले कॉलम के अंदर आ गए और किस रो में है, 0th रो में है। वैल्यू क्या थी, 2 थी। फॉल्स होगा कंडीशन, कॉलम की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है। 1 रो के 0th कॉलम पर वैल्यू 7 है, अगली बार 1 होगी वैल्यू। 1th रो के 1th कॉलम पर वैल्यू क्या है, 6 को प्रिंट कर देना है इसे। 1th रो के 2th कॉलम पे वैल्यू क्या है, 10 है। द रोज वैल्यू विल बी इंक्रीज, रोज वैल्यू इज 2, रो ऑफ 2 कॉलम ऑफ 0 इज 11। द वैल्यू ऑफ कॉलम विल बी इंक्रीज बाय 1। 2th रो के 1th कॉलम पर वैल्यू 12 है, 12 प्रिंट करेगा। तो व्हाट इज वैल्यू एट द पोजीशन ऑफ 2th रो एंड 2th कॉलम, 13। सो ऐसे करके आप 3D एरे भी बना सकते हो, मल्टी डी एरे। ओके, आप यहाँ पे मल्टी डी भी बना सकते हो, राइट। सो मल्टी डी को एक्सेस करने के लिए आप ऐसे बेसिकली यहाँ पे 3 लूप्स लगेंगे। सो आप इस तरीके से मल्टी डी भी यहाँ पे बना सकते हो, इसमें देयर इज़ नो एनी टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन। सो ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट था एरे का, यानी कि एरे क्या होता है एंड एरे कैसे कैसे हम एरे में ट्रेवर्स कर सकते हैं। कुछ हमने ज़्यादा इसमें कुछ डिस्कस नहीं किया, बट आई विल प्रोवाइड द रिसोर्सेज इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन गो थ्रू विद द हेल्प ऑफ दोज रिसोर्सेज। कि मेन फोकस हमारा यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो लाइक एरे इतना आता है तो आप स्टार्ट कर सकते हो, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, यानी एरे पे जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।